और अब बात अफगानिस्तान की। आधी रात को काबुल से अमेरिका का एग्जिट, अफगानिस्तान फिर असहाय। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के कब्जे के बाद की नई तस्वीर आई है। इन तस्वीरों में एयरपोर्ट पर कुछ वो फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं जिन पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। तस्वीरों में काबुल एयरपोर्ट पर A-29 सुपर टुकानो एयरक्राफ्ट दिख रहा है, MD-530 हेलीकॉप्टर भी दिख रहा है। ये वो लड़ाकू एयरक्राफ्ट हैं जिनका इस्तेमाल अफगानिस्तान की सेना तालिबान के खिलाफ किया करती थी, लेकिन अब खुद ये तालिबान के कब्जे में है। लेकिन ये एयरक्राफ्ट जिस हाल में हैं, उससे लगता है कि अमेरिका ने एयरपोर्ट छोड़कर जाने से पहले इन्हें इस्तेमाल करने लायक नहीं छोड़ा है। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये लड़ाकू विमान जिन्हें अमेरिका की सेना ने लौटने से पहले डीमिलिटराइज कर दिया है। डीमिलिटराइज कर दिया मतलब निष्क्रिय कर दिया, ऐसा अमेरिका का दावा है। और ये तमाम हेलीकॉप्टर्स, तमाम एयरक्राफ्ट जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि ये अब इस्तेमाल करने लायक नहीं बचे हैं। लेकिन इन पर अब तालिबान का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। कुछ वक्त पहले तक अफगान सेनाएं इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल तालिबान के खिलाफ कर रही थीं, लेकिन अब तालिबान इन सब पर काबिज हो चुका है। बीती रात अमेरिका पूरी तरह से एग्जिट कर चुका है। अमेरिकी सेना पूरी तरह से काबुल से निकल चुकी है। देर रात 5 विमानों के जरिए अमेरिकी सेना के लोग जो हैं वो वापस अपने वतन लौट गए हैं। 29s. There's an MD-530 over here. It seems we're basically approaching a big Taliban parade at the moment, and talking about a lot of stuff here, a lot of hardware. तो AD-29 और MD-530 ये लड़ाकू विमान इस वक्त आपको जो तस्वीरों में दिख रहे हैं, ये सब कुछ अब तालिबान के कब्जे में है। लेकिन एक दावा जो पेंटागन की तरफ से किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने काबुल एयरपोर्ट को छोड़ने से पहले इन तमाम प्लेन्स को, एयरक्राफ्ट को डीमिलिटराइज कर दिया है, मतलब इन्हें इस्तेमाल करने के लायक नहीं छोड़ा गया है। मतलब तालिबान का अगर इन पर कब्जा भी हो गया है तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आने वाले वक्त में और बेहतर तरीके से हमें जानकारी मिल पाएगी। MD-530 हेलीकॉप्टर और इसके अलावा और भी लड़ाकू विमान कई सारे वहां पर खड़े हैं जिन पर अब तालिबान का कब्जा है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के कब्जे के बाद रनवे का नजारा बदल चुका है। एयरपोर्ट के अंदर जहां प्लेन खड़े होते थे, वहां तालिबान की बख्तरबंद गाड़ियां अब चलती हुई नजर आ रही हैं। ये काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये बख्तरबंद गाड़ियां, इन सब पर अब कब्जा है तालिबान का। एयरपोर्ट पर भी बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ रही हैं क्योंकि पूरा एयरपोर्ट अब तालिबान के कब्जे में आ चुका है। एयरपोर्ट पर कुछ प्लेन भी खड़े हैं लेकिन उड़ान पूरी तरह से बंद है। ये काबुल एयरपोर्ट से आई बस थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और अब एयरपोर्ट पर ये बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं जिनके जरिए तालिबान वहां की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। ये एक प्लेन भी आपको दिखाई दे रहा है, जो पैसेंजर प्लेन है, ये भी खड़ा है काबुल एयरपोर्ट पर, लेकिन उड़ानें फिलहाल वहां से बंद हैं क्योंकि देर रात जब से अमेरिकी सैनिक काबुल एयरपोर्ट को छोड़कर जा चुके हैं, तब से तालिबान का कब्जा है। और उसके बाद से लगातार जश्न का भी माहौल हमने देखा, किस तरीके से तमाम सोफिस्टिकेटेड वेपन से तालिबान ने फायरिंग करके एक तरह का जश्न मनाया। और तालिबान के प्रवक्ता ने भी कहा कि अब हम पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं। अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद पूरे रनवे पर सामान हर तरफ बिखरा पड़ा है। तस्वीरों में उजड़ा हुआ सा एयरपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये रनवे की तस्वीर है जहां पर एयरक्राफ्ट रन करते हैं, प्लेन रन करते हैं। वहां पर अब किस तरह का मंजर है, किस तरह के हालात हैं, हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है। और ये अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद के हालात हैं एयरपोर्ट पर, जहां से रोजाना
दर्जनों फ्लाइट्स निकल रही थी अफगानिस्तान के लोगों को लेकर के, वहां फंसे हुए दूसरे देशों के लोगों को लेकर के। वहां अब इस तरह का आलम है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी कब्जे के बाद एयरपोर्ट का सिक्योरिटी कंट्रोल तालिबान कमांडोज के हवाले हो चुका है। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर अपनी कमांडो यूनिट बद्री 313 तैनात कर दी है। वीडियो में आप देख सकते हैं तालिबानी लड़ाके अपनी पोजीशन पर खड़े हुए हैं। इनकी ड्रेस बिल्कुल प्रोफेशनल सैनिकों की तरह है। इनके पास अमेरिका के घातक एसॉल्ट राइफल्स भी हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट उन्होंने पहन रखी है, सिर पर हेलमेट है और पैरों में कॉम्बैट शूज भी हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अब पूरी तरह तालिबान का कब्जा है। तस्वीरों में हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर तालिबान की फौज दिख रही है। ये घातक आतंकी हथियारों से लैस हैं। ये वो हथियार हैं जो अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान के छोड़ने के बाद अब तालिबान के हो चुके हैं। एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे पर अब तालिबान का कब्जा है। तालिबान ने अपने कमांडो यूनिट को बद्री 313 का नाम दे रखा है। काबुल एयरपोर्ट खाली होने के बाद तालिबान का प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद भी एयरपोर्ट पर पहुंचा। यह अमेरिकी फौज के काबुल छोड़ने के कुछ ही घंटों के बाद की तस्वीर है। जबीउल्लाह मुजाहिद एयरपोर्ट पर पहुंच गया और उसके साथ बड़ी तादाद में तालिबानी थे। एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगे तालिबानी कमांडोज से जबीउल्लाह मुजाहिद ने बात की और उन्हें बताया कि क्या क्या करना है और कैसे करना है। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं और दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। एक लेटेस्ट तस्वीर हमने देखी जो रनवे पर हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है। क्या आपको लेटेस्ट अपडेट वहां से क्या मिल रहा है? क्या हाल फिलहाल में उड़ानें वहां से बहाल हो सकेंगी? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भी वहां से निकलना चाहते हैं उनको काबुल से निकलने की इजाजत तालिबान दे, ये अपील बार बार की जा रही है। हुसैन, हमें बताया गया है कि दरअसल तालिबान टर्की की मदद से जल्द एयरपोर्ट यानी काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करना चाहता है और उसके बाद जो फ्लाइट सर्विसेज है वो कम से कम लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे कतर, ईरान और बाकी जो कंट्रीज है वहां से वो शुरू करना चाहता है और इसीलिए अब रनवे को क्लीन करने का काम शुरू किया गया है। 313 बद्री को इसलिए डिप्लॉय किया गया है ताकि सिक्योर किया जा सके और लोगों के बीच में बताया जा सके कि ISKP का जो खतरा है वो अब नहीं है क्योंकि यहां पर 313 बद्री है। वहीं दूसरी तरफ टर्की से पूरा असिस्टेंस मांगा जा रहा है, खासतौर पे एयरपोर्ट को चलाने के लिए, एयरपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए और साथ में एयरपोर्ट सिक्योरिटी के तौर पर भी। जब यूएस यहां पर था तो उस दौरान भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी पार्शियली जो मिलिट्री एरिया के साथ सिविल एरिया है उसको टर्की ही मॉनिटर करता था। इसीलिए अब दोबारा से एक बार तालिबान ने एक्टिवली टर्की को कहा है कि वो इस पे उनकी मदद करें। जो ये सामान आप देख रहे हैं दरअसल वो डीमिलिटराइज्ड वो सामान है जो कि यूएस छोड़ के गया है। इस सामान को क्लीन अप करने का काम जारी है। हालांकि इसको रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत इस सामान को, इस वेपन सिस्टम को, इक्विपमेंट्स को दोबारा से एक बार फिर से तैयार कर यूज करने की तैयारी में तालिबान जरूर है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं, चाहे M4A1 असॉल्ट राइफल्स हो, उसके अलावा MD530 अटैक हेलीकॉप्टर्स या फिर A29 सुपर टुकानो जो कि अफगानिस्तान एयरफोर्स के थे, उसके अलावा अटैक और सर्विलेंस हेलीकॉप्टर, ये सभी इस समय अफगानिस्तान एयरफोर्स के कब्जे में है। वहीं दूसरी तरफ पिछले दिनों ही 4 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स यूएस ने अफगानिस्तान एयरफोर्स को दिया था कोलैप्स होने से पहले वो, उसके अलावा जो एयरफोर्स के मनीष, एक सवाल का जवाब जरा और जल्दी से दे दीजिए। हम रोजाना जब देख रहे थे तो काबुल एयरपोर्ट के बाहर हजारों की तादाद में अफगानी नागरिक होते थे, अब वहां सूरत हाल क्या है? अभी भी जो तस्वीर है वो कल से लेकर आज तक बदली है। यानी कल शाम तक लोगों की भीड़ थी लेकिन अभी के सिचुएशन वैसा नहीं दिखाई दे रही क्योंकि पूरी तरह से अब ये कंट्रोल 313 बद्री और साथ में तालिबान के हाथ में है। इसलिए वो लोग जो कि अपने घरों से निकलकर एयरपोर्ट जा रहे थे, सुरक्षित निकलना चाहते थे, उनको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया कि यूएस का इवैक्यूएशन बंद हो गया है। यूएस ने अपना बेस शिफ्ट कर लिया है कतर में। इसीलिए इस समय नॉर्थ गेट, वेस्ट गेट और एबे गेट यानी मनीष, आप नजर बना के रखें। वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आपको दिखाते हैं जब तालिबानी लड़ाके पहली बार काबुल एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने क्या किया। यह तस्वीरें आप देखिए। आधी रात को जैसे ही अमेरिकी प्लेन काबुल एयरपोर्ट से उड़ा वैसे ही तालिबानी लड़ाके एयरपोर्ट के अंदर पहुंचे और उन्होंने एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे अमेरिकी सैनिकों की ड्रेस पहने तालिबानी लड़ाके एयरपोर्ट के हैंगर में दाखिल हुए जहां पर विमान खड़े होते हैं।
जिस जगह की यह तस्वीर है वो एयरपोर्ट का हैंगर का एरिया है और वहां पर अमेरिकी चिनूक खड़े हुए नजर आ रहे हैं। Alright. Alright. We're here right now with the Taliban as they enter into what was only minutes ago was an American-controlled portion of the military airport. Now they're taking over. और अफगानिस्तान से अमेरिका के पूरी तरह बाहर होने का क्या असर पड़ा है, उसे कुछ और तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं। जैसे ही अमेरिकी सैनिक एयरपोर्ट से रवाना हुए, तालिबान ने फायरिंग शुरू की। अमेरिका की काबुल से रवानगी के बाद तालिबान ने पूरी रात फायरिंग की और ये गोलीबारी पूरे अफगानिस्तान में हुई। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने का ये जश्न मनाया जा रहा था। ये 3 तस्वीरें आज के दिन काबुल की हकीकत बन चुकी हैं। और बाईं तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो पेंटागन ने रिलीज की, जिसमें अपने आखिरी सैनिक को प्लेन में सवार होने से पहले को उन्होंने शेयर किया है। सबसे पहले आपको एयरपोर्ट के आसपास की भी तस्वीरें दिखाते हैं। जितने हथियार तालिबान के पास हो सकते थे सबको रात में आजमाया गया, पूरी मैगजीन खाली कर दी गई और हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे और कुछ इस तरह का जश्न मनाया गया। अफगानिस्तान में अमेरिका के 20 साल के मिशन का इस तरह से अंत होगा, यह किसी ने भी नहीं सोचा था। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, महाशक्ति अमेरिका रात के अंधेरे में अपनी डेडलाइन खत्म होने से 24 घंटे पहले ही काबुल छोड़कर चला गया। बीती रात करीब 1 बजे अमेरिकी सेना के 5 विमानों के आखिरी दस्ते ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। अमेरिका के मेजर जनरल क्रिस डोने आखिरी ऑफिसर रहे जिन्होंने काबुल एयरपोर्ट पर C-17 प्लेन में कदम रखा। अपनी पूरी यूनिट को सवार करवाने के बाद काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद पिछले 16-17 दिन में करीब 6000 अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से वापस अपने वतन लौटे हैं। और यह तस्वीर है अमेरिका के मेजर जनरल क्रिस डोने की, जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो अफगानिस्तान छोड़ने वाले आखिरी अमेरिकी अधिकारी थे। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, तालिबान के खिलाफ पंजशीर में लड़ाई लड़ रहे NRF यानी नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट ने 7 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। NRF के मुताबिक कल रात तालिबान ने पंजशीर पर हमला किया और जवाबी कार्रवाई में 7 तालिबानी लड़ाके मारे गए और कई जख्मी हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के सभी प्रांतों पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन पंजशीर अब तक उसके कब्जे में नहीं है। शब गुज़श्ता در سمت غرب دامنه پنجشیر طالبان یک حمله داشتن، حالا شاید میخواستن بختشان رو بیاد نمایان در حمله به پنجشیر. فضل خدا بختم راشان یار نبود، 7-8 نفر کشته دادن، چند نفر زخمی دادن، 1-2 نفر از نیروهای مقاومت هم زخمی شدن. هموطنان عزیز ما تشویش نداشته باشه.